बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ज़ी वक़ार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मामला उस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर ये आप अमल करेंगे तो मेरा कामिल ईमान है, इसके आपको 3 फ़ायदे कम अज़ कम होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके रिज़्क़ में बेहिसाब वसअतें बरकतें होंगी। दूसरी चीज़, आपके लिए ये बरोज़ हश्र मग़फ़िरत का सामान होगा। तीसरी चीज़, आपकी जो फ़ैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, उन पर इसके बहुत ही बरकत और मुस्बत असरात जो है ना, बरकत वाले असरात उन पर मुरतब होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फ़रमाने ज़ीशान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर मुझसे मोहब्बत करो और फिर मेरी खातिर मेरी आल से मोहब्बत करो। नाज़रीन ज़ी वक़ार, ये एक ऐसा मामला है कि अगर हम इसकी मिसाल यूँ दें और आपको समझाने के लिए, अगर हमारे बच्चों के साथ कोई शफ़क़त का मामला फ़रमाए, कोई मोहब्बत का मामला करे तो हमें कितनी खुशी होती है। इसी तरह जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, जो सादात कराम हैं, जो अहले बैत अतहार हैं, उनके साथ जब कोई मोहब्बत रखता है, उनकी कोई खिदमत करता है, तो आप सोचें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की कितनी खुशी होती होगी। ये एक ऐसा अमल है कि जो सूफ़िया किराम ने, मशाइख़ इज़ाम ने, और उनका ये तरीक़ रहा है सादात कराम की खिदमत करना। मैं आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप पहले किसी सैयद फ़ैमिली की खिदमत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह कि आप सदका, ज़कात, खैरात देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसी तरह आप अपने पाक माल में से जो आप अपने बच्चों पर ख़र्च करते हैं, इसके लिए ये भी याद रखिएगा कि सदका, ज़कात, खैरात नहीं बल्कि गिफ्ट, जिसको अरबी में हम हदिया कहते हैं, वो आप सादात के लिए पेश कर सकते हैं। अगर ये आप अमल करते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि इसकी बरकतें कितनी होंगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की जब आप खिदमत करेंगे तो कितनी खुशी हजूर को होगी। और वैसे भी जो बहुत अहम चीज़ है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास दोनों जहां के जो ख़जाने हैं उनकी कुंजियां आपके पास थीं, लेकिन आपने अपने लिए और अपनी आल के लिए दुनिया के माल को पसंद नहीं फरमाया, जमा नहीं किया। तो ये भी हमारे लिए एक इम्तहान है, हमारे लिए एक बड़ा ही सुनहरी मौका है। अगर हम हुजूर की आल की खिदमत के ज़रिए हम अल्लाह ताला की रज़ा और हुजूर की रज़ा हासिल कर लें तो ये बरोज़ हशर भी हमारे लिए ये फ़ायदा मंद होगा। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फ़रमाने ज़ीशान है कि क़यामत के दिन तमाम ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, और तमाम नसब कट जाएंगे सिवाय नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब के। आप गुमान करें कि जब आप किसी सैयदज़ादे की, और ये इतने गयूर होते हैं कि ये सवाल नहीं करते, ये हाथ नहीं फैलाते, तो हमें इनकी खिदमत करनी होती है। आप जब इनकी खिदमत करेंगे तो ये बरोज़ हशर अपने नाना जान की बारगाह में ये आपकी मग़फ़िरत के लिए और हौज़ कौसर से जाम पिलाने के लिए जब आपकी सिफ़ारिश करेंगे तो हमारे लिए कितना ही आसान वो मामला हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक खुशबख्ती है कि हम सादात की खिदमत करें। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो आप ज़रूर करें। और अगर आपके राब्ते में नहीं तो खज़रा वेलफेयर ट्रस्ट जो है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सादात फ़ैमिलियाँ हैं जो जिनकी हम माहाना बुनियादों पर ख़िदमत करते हैं। और अभी तो ईद का मौका है, तो इस मौके पर लाज़मी आप इनकी खिदमत के लिए कुछ ना कुछ ताउन ज़रूर करें। और वो रकम जो है वो सदका, ज़कात, खैरात से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें से होनी चाहिए जो आपका पाक माल है, जो आप अपने आप पर या अपने बच्चों पर ख़र्च कर सकते हैं गिफ्ट की सूरत में। अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर की जो है जज़ा अता फ़रमाए। आमीन।